ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी आपके अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वृश्चिक राशि पर राहु केतु शनि और गुरु का जो गोचर होगा उस प्रभाव को लेके उपस्थित हुई हूँ मैं आप सभी के सामने। मैं गोचर का फल कहने जा रही हूँ तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये एकदम बिल्कुल आगाह कर दूँगी कि कभी भी इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि गोचर का जो फल होता है वो 100% हो सकता है। बिकॉज आप सभी जानते हैं 12 ही राशियाँ होती हैं, करोड़ों लोग होंगे सेम राशि के, सबकी अपनी जन्म कुंडली मैटर करती है। कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का रिजल्ट गोचर देने के लिए बाध्य होता है और वही फल वो दे सकता है जो आपकी कुंडली में प्रॉमिस होता है। आपकी कुंडली में अगर केंद्र और त्रिकोण, केंद्र मतलब ये तीनों हाउस और त्रिकोण में जो है वो आपका लग्न शामिल होता है, तो ये 1, 5 और 9 हाउस, अगर इन भावों की दशा चल रही है, किसी पॉजिटिव प्लैनेट की दशा चल रही है, शुभ प्लैनेट की दशा अंतरदशा चल रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। गोचर का थोड़ा बहुत प्रभाव फिर आपको सिर्फ टच करके जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरे कुछ वीडियोज़ में आवाज़ काफ़ी डिम होती है, उसके लिए मैं आप सभी से दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का सहयोग और सपोर्ट मेरे लिए मनोबल का काम करता है, तो आप प्लीज़ अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल देव और बाकी सभी जो 9 प्लैनेट्स हैं उनके जो वीडियोस होंगे मंथली वीडियोस में आपको राशि फल के तौर पे प्राप्त होंगे। अभी फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं मेन प्लैनेट्स जिनका ट्रांजिट लॉन्ग टर्म पे होता है। जैसे शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, राहु केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं और जुपिटर एक राशि में 12-13 महीना रहते हैं। अभी 7-8 साल के लिए अतिचारी हुए हैं, तो ट्रांजिट थोड़ा जल्दी आगे पीछे करेंगे। उन सब चीज़ों की जानकारी आपको मंथली वीडियो में प्राप्त होती रहेगी। अभी सबसे पहले बात करते हैं कुंडली में बैठे शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव का जो गोचर है सबसे स्लो होता है। शनिदेव आपके कुंडली के 5th हाउस में बैठकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करा सकते हैं, संतान पक्ष से थोड़ी टेंशन दे सकते हैं। एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम या मैरिड लाइफ का जो पार्टनर है उसको हेल्थ इशू, बिजनेस पार्टनर में थोड़ी सी कंफ्यूजन या कुछ समस्या दे सकते हैं छोटी मोटी। डॉक्यूमेंटेशन आदि जो पेपर आदि के कार्रवाई होते हैं उस पर आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे 5th हाउस में बैठे शनिदेव कभी कभी आपको पेट से जुड़ी समस्याएं आदि भी देने में सक्षम हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। शोल्डर्स आदि में या चेस्ट में पहले से ऑलरेडी कोई समस्या चल रही है, जैसे अगर कि आपको चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है या आप की ओल्ड ज़्यादा है, एज ओल्ड है, और ओल्ड एज में अगर कि सपोज़ आपको हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद शनि की जो दृष्टि है आपके एकादश हाउस पे पड़ती है। एकादश हाउस पे उनकी दृष्टि जो है आपके लाभ के मार्ग को थोड़ा सा स्लो डाउन करती है। बहुत निरंतर आय में मतलब कमी रहती है, मतलब आपको आय जो है वो काफ़ी एफर्ट के बाद मिलती है। जो हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं वो कई बार आपके काम में रोड़ा अटकाने का काम कर सकते हैं। उसके बाद धन भाव पे इनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है। शनिदेव यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से 7 हो गया तो 8, 9, 10 धन भाव पे इनकी दृष्टि पड़ती है। तो उसके लिए मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ये थोड़ा सा रुकावट करके मतलब थोड़ा ज़्यादा एफर्ट के बाद आपको सफलता देते हैं। कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न, टेंशन, अनचाहा, डर, भय आदि जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। उसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु आपकी कुंडली के 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस में बैठे हुए राहु
माता के स्वास्थ्य को कष्ट पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। माता की तबीयत खराब हो सकती है, या उन आपको घर से किसी न किसी वजह से घर का ट्रांसफ़र, मतलब घर चेंज करने, रेसिडेंस चेंज करने जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपको जॉब के पर्पज़ से आपका ट्रांसफ़र अनदर प्लेस पे हो जाए और आपको अपने माता से और अपने घर से दूर जाना पड़ जाए। तो राहु की वहाँ पे जो स्थिति है, वहाँ पे अगर कि आपकी उम्र थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर चेस्ट से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में भी आपको थोड़ा सा मन आपका इधर उधर भटकने की संभावना बन जाती है। अब इन राहु की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ती है, जहाँ गुरुदेव पहले से विद्यमान है। तो आपका एक्टिविटी कई बार हिडन हो सकती है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो सकती हैं कि जो आपके लिए मतलब आपको समाज से छुपा के करना पड़े, और उसका बाद में आपको पनिशमेंट या भुगताना करना पड़ सकता है। तो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पे बैठे राहु आपको गुरु के ऊपर दृष्टि है, तो कई बार तीर्थ यात्राओं से लाभ भी दिलवा सकते हैं। मतलब जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस पे किसी तीर्थ यात्रा पे या कुछ रिसर्च आज से जुड़े हुए कार्य में अगर के आप हैं, तो उसमें आपको सफल होने के योग दिखाती है। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है 10th हाउस पे पड़ती है। तो आप वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न या आपसी मनमुटाव होने की या कुछ कन्फ्लिक्ट आदि होने की संभावना बनती है। ये राहु 12th हाउस को देख रहे हैं, तो 12th आपको अनएक्सपेक्टेड कई बार कुछ यात्रा के लिए घर से दूर जाना या विदेश यात्रा से जुड़ा अगर सपोज आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको कुछ सफलता देखने को मिलती है। या लॉन्ग टर्म की जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो यात्राएं होती हैं उसमें थोड़ा सा आपको फिर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अगर आप फैशन आदि से जुड़ा करते हैं, उसका बिजनेस है अगर आपका, तो उसमें आपके सफल होने के योग बनते हैं। पर उसके बावजूद भी मैं कहूँगी कागजी कार्रवाई पे आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं केतु जो आपके 10th में बैठे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की स्थिति ये ला के खड़ी कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना करें। कुछ वहाँ पे आपस में जैसे आपके पीछे कन्फ्लिक्ट हो रहा है या भेदभाव जैसी स्थिति है। आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र आदि होने की संभावना की वजह से आपका कार्य क्षेत्र से मन उचाट हो सकता है। जहाँ पे आप काम कर सकते हैं वहाँ से आपका मन जो है थोड़ा सा उचाट होने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ आपके फादर को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आपके फादर के लिए 9th हाउस होता है, तो 9 से सेकंड हाउस से हम मारक स्थान का भी विचार करते हैं। तो इसलिए अगर कि फादर को कोई इल हेल्थ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपने फादर की हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि फादर के 12वें घर पे, मतलब फादर से जो 12th हाउस पड़ता है वहाँ पे राहु का आस्पेक्ट भी सीधा सीधा आता है। इसके अलावा केतु का जो एस्पेक्ट है आपके कुटुंब भाव में पड़ता है। जॉब आदि चेंज होने की वजह से आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि परिवार से दूर जाने की संभावना बढ़ती है। उसके अलावा आपको अपने वाणी, खान पान आदि पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत भी पड़ती है। कई बार आपका मनी जो है, आपके जो पैसे हैं उसको आप अगर कि शेयर आदि में इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार आपको लॉसेस देखने की संभावना बन सकती है। तो इसके लिए आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आदि है अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पूरा ध्यान रखें। और शेयर मार्केट आदि में काफ़ी उतार चढ़ाव होने की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसके लिए काफ़ी विचार करके तभी करें, काफ़ी सोच समझने के बाद उसके बाद ही आप कोई निर्णय लें। इसके अलावा केतु की जो एस्पेक्ट है आपके 6th हाउस की पड़ती है, जहाँ से हम रोग ऋण शत्रुओं का विचार करते हैं। यहाँ पे केतु आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कई बार आपकी जॉब में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया
चेंजेस ला सकते हैं, आपकी संतान को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, स्पाइन आदि से जुड़ी समस्या आपको दे सकते हैं। गुरु का जो यहाँ पे प्लेसमेंट है 8th हाउस में, इस प्लेसमेंट में गुरु आपके कुंडली में परिवार भाव के 2nd हाउस के और उसके साथ साथ पंचम के मालिक होकर अष्टम में बैठे हुए हैं। पंचम हाउस से हम सभी जानते हैं कि हम अपने हायर एजुकेशन, अपने संतान और अपने लव रिलेशन आदि का विचार करते हैं। तो लव रिलेशन के लिए मैं जैसा कि पहले बोला भूल गई, शनि वहाँ पे बैठे हैं गुरु की राशि में, तो आप अपने लव पार्टनर के प्रति काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है वो सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जुपिटर जो 8th हाउस में बैठे हैं, पंचमेश होके आपके हायर एजुकेशन के स्वामी होके 8वें घर में बैठे हैं। अगर कि आपका एजुकेशन कुछ रिसर्च फील्ड आदि से है तो उसमें आपकी बुद्धि आपका साथ देगी, लेकिन इसके बावजूद गुरु का अष्टम जाना कई मामलों में शुभ नहीं होता। गुरु अष्टम पर बैठ के आपको हेल्थ रिलेटेड समस्याएं देने का काम कर सकते हैं। ससुराल से आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे, बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट अपने फैमिली मेम्बर्स में नहीं होने दें, क्योंकि गुरु जो आपके ससुराल के कारक हैं उनकी सीधी दृष्टि आपके कुटुंब भाव पे पड़ जा रही है और 7 के बाद 8, 9 और आपके घर में पड़ रही है। तो फैमिली में बहुत ज़्यादा ससुराल वालों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कई बार आपको अपने परिवार में थोड़ा सा समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे राहु बैठे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी समस्या देखने को आपको मिल सकती है। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए इंटरेस्टेड हैं तो गुरु की यहाँ पे स्थिति और उसके बाद 12वें घर में दृष्टि और उसके बाद यहाँ से दूसरे स्थान पे दृष्टि है और फिर उसके बाद 4th स्थान पे दृष्टि। तो जैसे कि कई लोग प्लान कर लेते हैं किसी धर्म यात्रा पे जाने के लिए या कहीं पे अपना गंगा स्नान आदि पे जाने के लिए, तो वो मोक्ष हाउस को देख रहे हैं और मोक्ष हाउस में बैठे हुए हैं। तो लेकिन इसके बावजूद वो धर्म स्थान से चूंकि 12वें बैठे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपका जो वैल्यूएबल सामान है उसकी देख रेख आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से करने की ज़रूरत है। अगर कि आप के लव रिलेशन में कोई परेशानी चल रही है तो 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। उस टाइम पे आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। हेल्थ को भी लेके, एजुकेशन को भी लेके, संतान को भी लेके आप उस टाइम पे कल काफ़ी अलर्ट रहें और उस टाइम पे कोई भी डिसीज़न ना लें। और गुरु जो है अक्टूबर में कर्क राशि में आ जाएंगे। यहाँ पे जब गुरु आएंगे तो वो आपके कर्म भाव को देखेंगे, कर्म भाव के साथ साथ वो आपके संतान भाव को भी देखेंगे। वो स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने की संभावना बनती है। उसके बाद गुरु जो है दिसंबर में 2 महीने के बाद ही मिथुन में आ जाएंगे दोबारा से वक्री अवस्था में। जब गुरु वक्री अवस्था में आएंगे उस टाइम पे आपको शुगर, लीवर आदि से जुड़ी कोई एक्सीडेंट, चोट दुर्घटना होने के योग बन सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी संतान, अपने लव अफेयर आदि को भी लेके काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। ये मेरा शॉर्ट वीडियो रहा जिसमें मैंने पूरा प्रयास किया है राहु केतु शनि और जुपिटर का जो गोचर जो मोटा मोटा रिजल्ट देता है। मैं सीधा आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये 100% प्रिडिक्शन होने की संभावना हो ही नहीं सकती है, इसलिए दावे के साथ कोई बात नहीं कही जा सकती है। 12 ही राशियां हैं, 12 राशियों पे ये गोचर होंगे। सबके जीवन में समान प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार फल पड़ेगा। प्लस कुंडली में जो प्लैनेट की स्थिति है उसके आधार पे प्रभाव पड़ेगा। पर ये थोड़ा बहुत प्रभाव आपको दे सकते हैं। अगर कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बहुत अच्छी है तो आपको बहुत अच्छी ऊंचाई भी देखने को प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर खराब है तो आपको ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। उपाय के तौर पे मैं बताना, जैसे कि बार बार भूल जाती हूँ, मेरे ध्यान से उतर गया। उपाय के तौर पे आपको गुरु से रिलेटेड चीज़ें जो है गाय को खिलाना चाहिए, जैसे चना की दाल थोड़ा सा भिगा के उसमें गुड़ डाल के।
और उसके बाद शनि के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए सबसे बेस्ट हनुमान चालीसा का पाठ बनता है। अगर आप हनुमान चालीसा, आपके लग्न के ही स्वामी बनते हैं, तो आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम से, राहु केतु शनि सभी प्लैनेट्स आप जानते हैं कि हनुमान जी की चालीसा से कंट्रोल में आते हैं। तो हनुमान चालीसा आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।